वेलकम टू वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट चेंज मैनेजमेंट, सेशन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू चेंज मैनेजमेंट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: चेंज मैनेजमेंट ओवरव्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, द इम्पेरेटिव्स ऑफ चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, मीनिंग चेंज एंड रोल इन चेंज मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं चेंज कितनी ज़रूरी होती है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी कहा है कि चेंज इज कांस्टेंट, कि चेंज जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, बाकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये आवश्यक होता है कि वो जो है टाइम टू टाइम एज पर द नीड एंड अपॉर्चुनिटी अपने आप को या अपनी हिरार्की को या अपने सिस्टम को चेंज करता रहे। तो चेंज इज एनी वेरिएशन और अल्टरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, अ पासिंग फेज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर, कि अभी हम जहाँ पर हैं, अभी हम जिस प्रकार से हैं, उस चीज़ को हम बदलें और एक नई सोच के साथ एक नई फॉर्म में चले जाएं, वही आपकी चेंज होती है। चेंज इम्प्लाइज डिससैटिस्फैक्शन विद द ओल्ड वन एंड एन अर्ज फॉर द न्यू वन। चेंज हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस में बिजनेस साइकिल होती है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट साइकिल होती है, और हर साइकिल का एक मैच्योरिटी लेवल होता है, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल होता है, और वहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो डिक्लाइनिंग पोजीशंस पर पहुँच जाते हैं। इसलिए फॉर अवॉइडेंस ऑफ डिक्लाइनिंग पोजीशंस वी नीड द चेंज, और उसको छोड़ करके एन अर्ज फॉर न्यू वन, एक नए आयाम के लिए हम कदम रखते हैं। चेंज कैन बी परसीव्ड इन टू वेज: चेंज एज इंट्रिंसिक एंड कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सट्रिंसिक एंड डिसकॉन्टिन्यूअस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये दो वेज होते हैं। पहला वेज इंट्रिंसिक एंड कॉन्टिन्यूअस, की लगातार हम चेंज करते रहें, और दूसरा होता है कि पुराने के साथ साथ डिसकंटिन्यूअस चेंजेज हो, कि समटाइम्स वी विल चेंज। चेंज मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ डीलिंग विद चेंज बोथ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। चेंज जो है ऐसे नहीं होता है कि कहने से चेंज हो जाए, बल्कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। इफ वी वांट टू चेंज देन डेफिनेटली जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी थिंकिंग है, पुरानी मेथोडोलॉजी है, उसको हमें डीफ्रीज करना होता है। और डीफ्रीज मीन्स कि जो चीजें होती हैं पुरानी, उनको भूल जाना होता है, और नए सिरे से नई थिंकिंग के साथ नई चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है, तब आपकी चेंज पॉसिबल है। नाइदर द एग्जीक्यूटिव नॉर द एम्प्लॉइज हैज द नॉलेज ऑफ मैनेजिंग चेंज। फर्स्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, consultant or the members of the project team learn about the necessity for change management. इनके लिए आवश्यक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों, कंसल्टेंट हों, और या मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम जो है, जो उस आवश्यकताओं को समझते हैं और आवश्यकता के अकॉर्डिंग वो जो है चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। दे रिकॉग्नाइज द टू डायमेंशंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट एज द टॉप डाउन मैनेजर्स परस्पेक्टिव एंड द बॉटम अप एम्प्लॉइज परस्पेक्टिव। ये जो है दो डायमेंशंस ये अप्लाई करते हैं टॉप डाउन मैनेजर्स, कि टॉप से लेकर के नीचे तक चेंज हो, टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। और बॉटम अप एम्प्लॉइज, दैट मीन्स के बॉटम से लेकर के एम्प्लॉइज तक की चेंजेज अगर होती है तो ये आपका बॉटम अप पर्सपेक्टिव कहलाता है। चेंज मैनेजमेंट ओवरव्यू: चेंज मैनेजमेंट इज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस चेंज wherein the executive leaders, the managers and the front line employees work in order to successfully implement the needed process, technology or organizational changes. The goal of change management is to execute these business changes quickly to minimize the impact on productivity, avoid unnecessary turnover or loss of valued employees, eliminate any adverse impact on your customers, achieve the desired business outcomes as soon as possible. The importance of change: change management plays an important role in any organization as the task of managing change is not an easy one. कि किसी भी चीज को चेंज करना एक आसान नहीं है।
हालांकि चेंज मैनेजमेंट जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हम कहने के साथ साथ उसको चेंज कर सकते हो। विद रेफरेंस टू द आईटी प्रोजेक्ट, द चेंज मीन्स द वर्जन्स ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड मैनेजिंग दीज वर्जन्स प्रॉपरली। आईटी में जो है, आईटी प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जाना, जैसे एक्सेल 2007 से आप अपग्रेड होकर के चेंज करके एक्सेल 2010 आ गया, तो ये क्या है, इट इज ए चेंजेज। इसी तरह से टैली में अलग अलग तरह की चेंजेज आपने देखी, टैली 9, ERP 9, पहले टैली 7, उससे पहले 4.5, तो दीज आर द चेंजेज। एंड चेंजेज इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इनिशिएटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है इनिशिएटिव लेकर के, और बाहर से भी चेंज हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज compressed the distance across organization. Internet and web technologies have given rise to honest corporation. Automation, mechanization, manufacturing system affect at both micro and macro levels of the organization. Change management was an integral part of business management, but with the emergence of information technology, it has gathered importance. Technology not only refers to the machinery, equipment and tool, but is concerned with the use of information and knowledge as input that are transformed into final outputs. This process involves technology, hence choice of appropriate technology is a key factor for competitive edge in the new environment. Changes are brought into the system when the organization faces challenges such as customer demand and technology कल अपडेट्स। उस समय जो है चेंज आवश्यक होती है जब कस्टमर डिमांड जो करते हैं टेक्नोलॉजिकल गुड्स की या न्यू फीचर्स गुड्स की एंड टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स की अगर डिमांड करते हैं, तो उस समय हमें टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत होती है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस अंडरगोज द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की जरूरत है और कहां जरूरत है और क्या क्या जरूरत है। देन डिजाइनिंग द चेंजेस एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, और फिर आपको डिजाइन बनानी है, डिजाइन इस चीज की बनानी है कि कहां पर चेंज लानी है और क्या चेंज लानी है। देन मेकिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद थर्ड स्टेप्स में देन 4 स्टेप अल्टरिंग सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस सच एज टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस मैटर्स टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, देन मैनेजिंग बोथ प्रोडक्शंस एंड चेंजेस। The imperatives of changes. Change management is not a vague and poor process and understood by senior executives. The people's perspective of business transformation involves employees engaged at all levels in the design and implementation of a transition. Companies today are adopting a programmatic approach which emphasizes transformation scheme in parallel from involving those affected by change to the alignment of system to support behavior change. This stage of change management focuses on 3 core areas. An organization's leaders should understand the emotional factors of change. Leaders and coaching staff try to change things and act as role models for the new ways of working. Leaders और जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है वो उस चीज की हमेशा सोचता रहता है इस बारे में कि किस तरह से, किस मॉडल से चेंज को वर्किंग में लाया जाए। द कंपनी शुड एड चेंज मैनेजमेंट इनटू देयर HR सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स आल्सो। इम्पैक्ट ऑफ चेंज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए कॉम्प्लेक्स कल्चर and is set in its own way of doing things. People resist change. Some people even dislike doing things different. An important features of any project lies in the impact of change management. The impact of change. To moderate the issue related to change, it is important to have the following 3 things to drive the processes and policies and to support the new vision. Executive management is a fundamental force that helps the organization to move into the next phase of business. Communicate a reliable message to drive the process and policies and to support the new vision.
show the progress of the project and the project team's talent in building the project. Now, managing change. Change management has become a top priority for business executives today. Change is something that forces an organization to advance in a market. Change क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जाती है और एडवांस फॉर्म में लेके जाती है. रीच बिजनेस गोल्स, और बिजनेस गोल्स को आप चेंज के थ्रू रीच कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, एंड बी मोर एफिशिएंट. द मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव ए चॉइस टू बी कंट्रोल्ड बाय एंड बी रिएक्टिव टू चेंजेस और बी प्रोएक्टिव एंड मैनेज द चेंज प्रोसेस. These two perspectives of change management are referred as organizational change management, individual change management, like this one, replan and renegotiate change, check results against the plan and then executes. तो इस तरह से हम 3 स्टेज में मैनेज कर सकते हैं इसको. Then individual change management means managing change from the point of view of employees. The tools and techniques aid in employees transition through the change process. The primary concerns are providing required coaching to help individuals to understand their role and the decisions they take in the change process. For individual change management, you have to build knowledge in the following areas. Number 1, diagnosing resistance to change, managing individual change models, supporting change through decisions and consequences that are faced by the employees, helping employees to navigate the change process through coaching tools and techniques. And the need of change. And individual change management is essential for an organization to be more effective. अगर हर किसी को हम की थिंकिंग को एडवांस हम कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली मोर इफेक्टिव हो जाता है. इट डिफाइंस द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी which they are striving to achieve. An individual change model is essential. यह आवश्यक होता है because क्योंकि successful organizational change result only when individuals are successful at change. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस तभी कामयाब होती है जब वहां के एम्प्लॉइज को भी चेंज किया जाए. An individual changes management model like ADKAR provides the key building blocks for successful individual change. Now, risk involved. There are a number of risks involved in attempting change management without knowing how individuals go through change. This is one of the major risks of receipt-driven change management approaches. Risk involved. 2 major risks involved while trying change management without an individual change model. While doing the activities, we don't have an appropriate focus on the individuals who are undergoing change. We won't know whether we have succeeded or not. Along with describing the desired outcomes, individual change model establishes a framework to know whether we have been successful. There are many main applications of the individual change model. Individual change model focuses on organizational change management activities. Individual change model gives directions for measuring effectiveness and disciplined actions. ADKAR allow collecting the data from different groups across the organization. And our organizational change management, the management of change from manager or project teams perspective is called organizational change management. The main focus is on change management plans, communication plans and training programs. The parties involved in this are project team members, human resources and key business leaders that sponsor the change. For organizational change management, you have to build knowledge and abilities in the following areas. Number 1, change management team structure and roles. पहले change management team का जो है structure और उसकी roles and responsibility को change करना होता है. Then change implementation barriers, और change को implement करने में जो रुकावटें आती हैं उनको मैनेज करना होता है. देन चेंज मैनेजमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, कि कौन कौन सी प्लान बनाने हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजीज डिसाइड की जाएंगी टू अचीविंग द गोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट. देन एम्प्लॉइज रेसिस्टेंस मैनेजमेंट, और एम्प्लॉइज जो अडॉप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको मैनेज करना होता है.
देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट मैथोडोलॉजी, और किस मैथोडोलॉजी के अंदर इसको चेंज करना है। देन एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप बिल्डिंग, और उसके बाद में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड आवर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन वाइड वर्सेस सब सिस्टम चेंज। नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस इंक्रीमेंटल चेंज। नंबर 3 रेमेडियल वर्सेस डेवलपमेंट चेंज। एंड नंबर 4 अनप्लान्ड वर्सेस प्लान्ड चेंज। रोल इन चेंज मैनेजमेंट, like change management resource team, you can do this activity from project team, project support functions, middle managers and supervisors, and then executives and senior managers. Change management resource team, 2007 benchmarking study states that there is a growing body of data that shows a connection between the success of a change initiative and how well the people were managed. Change management activities will not be completed without dedicated resources. जब तक आपके resources dedicated नहीं होते हैं तब तक change management activity को आसानी से नहीं किया जा सकेगा. The requirement for the role are as follows, और इसके लिए क्या किस किस चीज की आवश्यकता होती है. नंबर 1 applying a structured change management methodology. Number 2 formulating of strategies. Number 3 developing plans, and number 4 supporting other tools. Executive and senior managers, employees will be happy to see and hear the executive's commitment to the change. The influence they provide also carries over to other change management actors. Effective sponsorship interprets success or failure of the project. Managers and supervisors team change how they do their job for the change to be successful. In any organization, there are two types of changes happening constantly. The top-down initiatives launched by senior leaders, which are macro changes. एक बड़े लेवल पर चेंजेस जो होती है उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. एंड रेस्पॉन्सेज टू डेली डिमांड्स फ्रॉम कस्टमर्स एज वेल एज सप्लायर्स, दैट आर माइक्रो चेंजेस. Now project team task is to manage the technical side of the change. In the end, they design how things can be done differently than they are today. Without any direction and management, the technical side of the project will not move forward. The project team also ensure that change management is a part of the project by providing the appropriate resources and timelines. Project support function. It brings expertise in a particular areas that include human resources staff, organizational development staff, training specialist, communication specialist, solution specific subject matter expert, etc. Requirement for the role, experience and expertise, then knowledge, and then tools. And now do it yourself. Question number 1, name the steps involved in the change management process. And question number 2, explain the types of organizational change management. That's it from session number 1. Thank you.